Hello students, you all are welcome in your English online class. We are going to continue with our lesson 12, A Bad Dream. It's a beautiful play. In scene 1, we read about Mr. and Mrs. Hill, how they wanted to get rid from their cook, Annie. And in scene 2, we read that Mr. Hill was taking a sleep when Mr. Briggs and Winter approached to him, and while talking they urged to him to leave from the job, to resign from the job of the bank manager. Now Mr. Hill was surprised at this rude behavior of Mr. Briggs and Mr. Briggs and Mr. Winter. It was page number 77. Now we are going to read from page number 78. So let us start. Briggs, we are doing it for the bank sir. अब ब्रिग्स और विंटर कहते हैं उन्हें मिस्टर हिल को कि आपको अपनी जॉब से यू ऑट टू रिज़ाइन फ्रॉम योर जॉब, कि आपको अपनी जॉब से रिज़ाइन कर देना चाहिए. ब्रिग्स कहते हैं कि सर ये काम जो है ना हम बैंक के लिए ही कर रहे हैं, मतलब बैंक की बेहतरी के लिए ही कर रहे हैं. विंटर, इट विल बी गुड थिंग फॉर द बैंक सर, बिलीव मी. अब विंटर आगे कहता है कि सर विश्वास कीजिए, ये जो हम आपसे रिज़ाइन करने को कह रहे हैं ना, ये बैंक की बेहतरी के लिए ही है. इट विल बी अ गुड थिंग फॉर द बैंक. मिस्टर हिल, आई हैव हैड इनफ, गो होम. बोथ ऑफ यू टेक अ हॉलीडे टुमारो, यू बोथ नीड अ रेस्ट. अब मिस्टर हिल कहते हैं बहुत हो गया, बस बहुत हो गया, अपने घर जाओ, तुम दोनों अपने घर जाओ, और कहते हैं कि कल छुट्टी लो, तुम दोनों को आराम की ज़रूरत है. ब्रिग्स, वी आर ऑल राइट सर. ब्रिग्स कहता है कि सर श्रीमान जी हम बिल्कुल ठीक हैं. वी डोंट नीड अ हॉलीडे, हमें हॉलीडे की ज़रूरत नहीं है. विंटर, बट वी मस्ट हैव योर आंसर टुडे सर, लेकिन हमें आज ही आपका जवाब चाहिए. विल यू रिज़ाइन, क्या आप रिज़ाइन करेंगे? अब हिल, मिस्टर हिल, इट्स लाइक अ बैड ड्रीम, यह तो एक बुरे सपने की तरह है. वाई मस्ट आई रिज़ाइन, मैं क्यों रिज़ाइन करूँ? वॉट हैव आई डन, मैंने क्या किया है? टेल मी दैट, मुझे बताओ. अब मिस्टर हिल जो पहले खड़े हो जाते हैं ना, जब उन्हें कहते हैं कि आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की, अब अपनी चेयर पर बैठते हुए कहते हैं कि आप जो भी बोल रहे हैं ना, ये तो एक बुरे सपने की तरह है. टेल मी द रीज़न. अब ब्रिग्स कहते हैं यू डोंट मैनेज द बैंक वेल सर. अब मिस्टर ब्रिग्स रीज़न बताते हैं, सर आपने बैंक को अच्छे से मैनेज नहीं किया है, आप अच्छे से मैनेज नहीं करते हो. मिस्टर हिल एंग्रीली, मिस्टर हिल गुस्से से, ऑफ कोर्स आई मैनेज द बैंक वेल. कहते हैं निसंदेह मैंने बैंक को अच्छे से मैनेज किया है. थाउजेंड्स ऑफ पीपल यूज़ अवर बैंक, बिजनेस इज़ वेरी गुड. हज़ारों लोग हमारे बैंक में अपना जो है वो वर्क करते हैं, मतलब कि हज़ारों लोग हमारे बैंक में आते हैं, हमारे कस्टमर हैं, और बैंक बहुत अच्छा काम कर रहा है. बिजनेस इज़ वेरी गुड. ब्रिग्स, ओह वी नो दैट. कहते हैं, ब्रिग्स कहते हैं हम जानते हैं सर, बट वी डू ऑल द वर्क, लेकिन सारा काम तो हम करते हैं. दे यूज़ अवर बैंक बिकॉज वी वर्क हार्ड. अब जो लोग कस्टमर की आप बात कर रहे हैं ना, जिन पीपल की बात कर रहे हैं, वो हमारे बैंक को यूज़ करते हैं क्योंकि हम मेहनत करते हैं. विंटर, एंड यू आर नॉट नाइस टू द पीपल इन द बैंक. अब वो विंटर कहता है लेकिन सर आप जो भी लोग बैंक में काम करते हैं ना, जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं, आप उनके प्रति अच्छा व्यवहार नहीं करते हो. यू आर नॉट नाइस, इट मीन्स कि आप अच्छा व्यवहार नहीं करते हो उन लोगों के साथ जो बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं. यू आर नाइस टू द कस्टमर्स बट नॉट टू अस. आप सिर्फ कस्टमर्स के साथ अच्छा व्यवहार करते हो, लेकिन हमारे साथ नहीं अच्छा व्यवहार करते हो. यू आर नॉट नाइस टू अस. नो वन लाइक्स यू, नो वन लाइक्स यू, मतलब आपको कोई भी पसंद नहीं करता है. मिस्टर हिल, ओह आई नो दे डोंट लाइक मी. कहते हैं, मिस्टर हिल कहते हैं मैं जानता हूँ वो मुझे पसंद नहीं करते हैं. दे हैव टू वर्क हार्ड एंड दे डोंट लाइक दैट, क्योंकि उन्हें मेहनत करनी पड़ती है. मैं अपने एम्प्लॉय से मेहनत करवाता हूँ, उन्हें मेहनत करनी पड़ती है और वो मेहनत करना नहीं चाहते हैं. दैट इज़ द रीज़न दे डोंट लाइक मी. विंटर, बट यू डोंट वर्क हार्ड सर. अब विंटर कहता है लेकिन सर आप तो मेहनत नहीं करते हो ना. मिस्टर हिल, ऑफ कोर्स आई डू, बिल्कुल मैं करता हूँ मेहनत. ब्रिग्स, ओह नो सर, फॉर एग्जाम्पल यू कम लेट इन द मॉर्निंग. अब ब्रिग्स कहते हैं कि नहीं सर आप मेहनत नहीं करते हो, देखिए आप सुबह मॉर्निंग में भी बैंक में लेट आते हैं. विंटर, एंड यू ऑफन लीव अर्ली. अब विंटर कहता है और अक्सर आप जल्दी चले जाते हैं. ब्रिग्स, एंड यू टेक
2 और 3 आवर्स फॉर लंच, और लंच में भी आप 2 से 3 घंटे लगाते हैं. वी स्पेंट ऑल डे इन द बैंक बट यू आर नेवर देयर. अब ये ब्रिक्स कहता है कि हम बैंक में पूरा समय बिताते हैं, लेकिन कहता है पूरा दिन हम बैंक में होते हैं लेकिन आप वहाँ नहीं होते हैं. मिस्टर हिल, बट आई एम द मैनेजर. मिस्टर हिल कहता है लेकिन मैं तो मैनेजर हूँ. दैट्स पार्ट ऑफ माई जॉब. और जो भी मैं करता हूँ वो मेरी जॉब का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है. मतलब कि मुझे ये काम करना ही पड़ता है. आई हैव टू लुक आफ्टर इम्पॉर्टेंट पीपल. कहते हैं एज बीइंग अ मैनेजर मुझे खास लोगों को ही, उन्हीं की ही देखभाल करनी पड़ती है, मतलब उन्हीं के साथ ही मुझे डील करना होता है. आई हैव टू हैव लंच विद दैम. मुझे उनके साथ लंच करना होता है. इट्स गुड फॉर बिजनेस. और बैंक को अच्छा रन करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है. ब्रिक्स, इट्स प्लेजर सर, यू आर वेरी फॉन्ड ऑफ गुड फूड. अब ब्रिक्स कहते हैं सर ये तो बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि जो आप हैं ना वो अच्छा खाना खाने के शौकीन हैं. आप ये काम पता है किस लिए करते हैं? अपनी खुशी के लिए, क्योंकि आपको अच्छा खाना खाने का शौक है. मिस्टर हिल, आई वॉन्ट लिसन टू दिस. मिस्टर हिल कहते हैं मैं यह नहीं सुनूंगा. विंटर, बट यू मस्ट. विंटर कहता है लेकिन आपको सुनना पड़ेगा. मिस्टर हिल, आई शैल राइट टू द हेड ऑफिस अबाउट यू. मिस्टर हिल कहते हैं मैं तुम दोनों के बारे में ना हेड ऑफिस में लिखूंगा, मतलब तुम्हारी कंप्लेन करूंगा. देन यू विल हैव टू रिज़ाइन. तब तुम्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा. अब तो तुम मुझे कह रहे हो ना रिज़ाइन करने के लिए, तब तुम्हें रिज़ाइन करना पड़ेगा. ब्रिक्स, वी हैव ऑलरेडी रिटन अबाउट यू सर. ब्रिक्स कहता है श्रीमान जी हम पहले ही आपके बारे में हेड ऑफिस को इन्फॉर्म कर चुके हैं. विंटर, यस सर, वी एक्सप्लेन्ड द मैटर एंड दे एग्रीड विद अस. अब विंटर कहता है सर हमने सारी बात उनको बता दी है और वो हमारी बात से सहमत हैं कि आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए. मिस्टर हिल, व्हाट हैव यू रिटन टू द हेड ऑफिस बिहाइंड माई बैक. तो मिस्टर हिल कहते हैं कि तुमने हेड ऑफिस में क्या लिखा है, तुमने मेरी पीठ पीछे हेड ऑफिस में क्या रिपोर्टिंग कर दी है मेरे बारे में. ब्रिक्स, वी हैड टू डू इट सर, हमें ये काम करना ही पड़ा था. वी वर ओनली थिंकिंग ऑफ द बैंक, क्योंकि हम सिर्फ बैंक के बारे में सोच रहे थे. विंटर, एंड दे एग्रीड यू मस्ट रिज़ाइन. और जो हेड ऑफिस है वो भी इस बात से सहमत है, एग्री करता है कि आपको रिज़ाइन कर देना चाहिए अपने बैंक मैनेजर की जॉब से. मिस्टर हिल, बट दे कांट डू दिस टू मी, आई हैव स्पेंट 30 ईयर्स इन द बैंक. अब मिस्टर हिल कहते हैं लेकिन वो मेरे साथ ये नहीं कर सकते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल 30 ईयर्स बैंक को दिए हैं, मतलब मैंने इतना टाइम पीरियड वहाँ बिताया है. ब्रिक्स, थिंक ऑफ द बैंक सर. ब्रिक्स कहता है सर आप बैंक के बारे में सोचिए, मतलब अपने बारे में नहीं, बैंक के बारे में सोचिए, उसकी बेहतरी के बारे में सोचिए. इट विल बी अ हैप्पियर प्लेस विदाउट यू. आप जब वहाँ नहीं होंगे ना तो बैंक ज़्यादा अच्छी जगह होगी काम करने के लिए, मतलब आपका रिज़ाइन करना बैंक के लिए बहुत अच्छी जगह हो जाएगा. यस. मिस्टर हिल, बट वॉट एम आई गोइंग टू डू, आई एम नॉट अ यंग मैन, हाउ कैन आई फाइंड अ न्यू जॉब. अब मिस्टर हिल कहते हैं कि अब फिर मैं क्या करूँगा, मैं एक अब यंग आदमी नहीं हूँ. कहते हैं कि मैं किस तरह से एक नई जॉब ढूंढूंगा अपने लिए. विंटर, ओह यू विल फाइंड समथिंग सर, अ जॉब इन एन ऑफिस. विंटर कहता है कि सर आपको कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, किसी ऑफिस में जॉब मिल सकती है आपको. ब्रिक्स, एंड यू कैन हैव टाइम सर, 2 और 3 months यू विल बी एबल टू फाइंड अ न्यू जॉब. और ब्रिक्स कहता है कि आपको इसके लिए समय दिया जाएगा, 2 या 3 महीने आपको मिलेंगे और इस दौरान आप अपने लिए एक अच्छी जॉब, एक नई जॉब ढूंढ सकते हो. मिस्टर हिल, आई एम नॉट श्योर. मिस्टर हिल कहते हैं मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आई एम नॉट श्योर, कि इसलिए कि मुझे जॉब अब मिल ही जाएगी इस एज में. ब्रिक्स, बट यू प्रॉमिस टू रिज़ाइन डोंट यू सर. लेकिन ब्रिक्स कहता है सर आपने ये प्रॉमिस किया है कि आप रिज़ाइन कर देंगे, क्या आपने नहीं किया है, आपको रिज़ाइन करना ही पड़ेगा. मिस्टर हिल, वेल आई मस्ट, द हेड ऑफिस एग्रीज विद यू. यस. अब मिस्टर हिल कहता है वेल आई मस्ट, कि जैसा कि अब मुझे करना ही होगा क्योंकि जो हेड ऑफिस है वो भी तुम्हारी बात से सहमत है. तो विंटर कहता है थैंक यू सर. विंटर कहता है धन्यवाद श्रीमान जी. ब्रिक्स, वी आर सॉरी अबाउट दिस सर. अब ब्रिक्स अपोलोजाइज करता है सर के आगे, मिस्टर हिल के आगे, और कहता है कि सर इस बात के लिए हमें बहुत ज़्यादा खेद है. ब्रिक्स एंड विंटर स्टैंड अप, दोनों खड़े हो जाते हैं. ब्रिक्स, यू विल कम टू द ऑफिस टुमारो वॉन्ट यू सर. अब ब्रिक्स कहता है सर कल आप ऑफिस आएंगे ना पक्का, मतलब बैंक में आएंगे ना. वॉन्ट यू सर, क्या आप नहीं आएंगे. सो मिस्टर हिल, यस आई विल बी देयर, हाँ मैं आऊँगा. विंटर, बट प्लीज़ कम ऑन टाइम सर. अब विंटर आगे से उन्हें पॉइंट आउट कर देता है सर लेकिन समय से आइएगा. ब्रिक्स,
एंड विंटर से गुड आफ्टरनून एंड गो आउट, वो दोनों गुड आफ्टरनून विश करते हैं और चले जाते हैं. मिस्टर हिल सिट्स विद हिज हेड इन हिज हैंड्स, अब मिस्टर हिल बैठ जाते हैं, अपने सिर को अपने हाथों में लेकर बैठ जाते हैं. आफ्टर अ टाइम मिसेज हिल कम्स इन, और कुछ समय के बाद मिसेज हिल जो अंदर आती हैं. शी इज़ वेयरिंग अ हैवी कोट, उन्होंने एक हैवी कोट पहना होता है. एंड शी हैज़ अ बैग इन हर हैंड, और उनके हाथों में एक बैग होता है. मिस्टर हिल लुकिंग अप, मिस्टर हिल जो अपना सर अपने हाथों में देकर बैठे थे ऊपर देखते हैं. ओ इट्स यू डियर, अच्छा ये तुम हो. ब्रिग्स एंड विंटर वर हियर, तो वो उन्हें बताते हैं मिसेस हिल को कि ब्रिग्स और विंटर यहाँ आए थे. दे लेफ्ट अ शॉर्ट टाइम अगो, थोड़ी देर पहले ही गए हैं. मिसेस हिल कहती है येस आई सॉ दैम व्हेन दे वर गोइंग आउट, हाँ मैंने उन्हें देखा था जब वो बाहर जा रहे थे. मिस्टर हिल दे केम टू टेल मी समथिंग, it isn't very pleasant. After a moment I have to resign from the bank. अब मिस्टर हिल आगे बताते हैं मिसेस हिल को कि वो मुझे कुछ बताने आए थे, और वो बात जो है वो कहते हैं ज़्यादा प्लेजेंट नहीं है, खुशी देने वाली नहीं है. अब कुछ देर ना वो चुप हो जाते हैं मिस्टर हिल, फिर कहते हैं आई हैव टू रिज़ाइन फ्रॉम द बैंक, मुझे बैंक से रिज़ाइन करना पड़ेगा. मिसेस हिल येस आई नो, मिसेस हिल कहती हैं हाँ मैं जानती हूँ. मिस्टर हिल सरप्राइज, मिस्टर हिल हैरानी से, डू यू नो ऑलरेडी, क्या तुम्हें पहले से ही पता है. मिसेस हिल येस दे टोल्ड मी, हाँ उन्होंने मुझे बताया था. मिस्टर हिल दे कुडंट वेट, डिड दे टेल यू द रीज़न टू, मिस्टर हिल कहते हैं कि वो इंतज़ार नहीं कर सकते थे, उन्होंने तुम्हें रीज़न भी बता दिया है इस बात का कि मुझे ये काम क्यों करना चाहिए, रिज़ाइन क्यों करना चाहिए. मिसेज हिल येस द पीपल इन द बैंक डोंट लाइक यू, मिसेज हिल कहती हैं हाँ उन्होंने बता दिया है कि बैंक के जो लोग हैं ना वो अब आपको पसंद नहीं करते हैं. आई एम नॉट वेरी सरप्राइज्ड, तो मिसेज हिल कहती है मुझे इसमें ज़्यादा हैरानी नहीं हो रही है. मिस्टर हिल आई हैव स्पेंट ऑल माई लाइफ इन द बैंक एंड नाउ आई हैव लॉस्ट माई जॉब, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी बैंक में बिताई है और अब मुझे अपनी जॉब गंवानी पड़ेगी. यस मिस्टर हिल नोटिस दैट हिज वाइफ इज़ वियरिंग अ कोट, अब मिस्टर हिल नोटिस करते हैं कि उनकी वाइफ ने कोट पहना हुआ है. मिस्टर हिल ओह आर यू गोइंग आउट, क्या तुम बाहर जा रही हो. ही सीज द बैग टू, वो देखते हैं कि मिसेज हिल के पास बैग भी है. एंड यू हैव गॉट अ बैग, तुम्हारे पास बैग भी है. वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो. सो स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू सम अप अवर वीडियो हेयर. We have read up to page number 79. We will continue further reading in our next video. Thanks for watching. Good.